हेलो एवरीवन। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। छोटे छोटे शब्दों को मैंने अंग्रेजी में लिख रखा है पहले से, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे इसे अंग्रेजी में लिखा जाता है, रोमन इंग्लिश में लिखा जाता है। और ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम लोग अपने दोस्तों से या रिलेटिव से कहीं भी चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो अक्सर इसी लैंग्वेज में बातें करते हैं, रोमन इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। अगर आप नहीं सीखें तो आप बातें सही से नहीं कर पाएंगे बट आपसे गलती हो जाएगी। मैसेज जो करेंगे वो कोई पढ़ नहीं पाएगा, आए मैसेज को आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऐसे में दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो आपके लिए सीखना ये बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप थोड़ा कुछ तो ज़रूर सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी में आता है, 12 अक्षर अंग्रेजी में आता है और मात्राएं अंग्रेजी में आता है, तो फिर आप बहुत ही आसानी से और जल्दी सीख जाएंगे। चलिए फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहले लिखा हुआ है अगर। अ का अंग्रेजी हो जाएगा ए, ठीक है ना। अ के लिए ए लिखेंगे। अब देखिए, जो स्वर वर्ण होता है ना, ठीक है ना, जो ये मात्राएं होती है, जिससे मात्राएं बनती है, ठीक है ना, तो उसका जो अंग्रेजी होगा उसके बाद अपने मन से ए नहीं लगा सकते। हालांकि व्यंजन वर्ण में आप अपने मन से ए लगा सकते हैं, जैसे कि ये सब हो गया स ल ज न क, ये सब जो व्यंजन वर्ण है ना, इसमें आप अपने मन से, इसके बाद अगर मात्रा इसमें नहीं लगा हुआ है तो आप अपने तरफ से ए लगा सकते हैं। बट स्वर वर्ण में जो भी है वो खुद मात्रा ही है, तो उसमें आप अपनी तरफ से ए नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अ है तो अ का अंग्रेजी सिर्फ लिखेंगे, उसके बाद ए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग का अंग्रेजी सीधा लिखेंगे जी। अब देखिए, ग आप व्यंजन वर्ण है तो इसके बाद ए लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें ए लगेगा, ऐसा रूल ही है। तो ए जी ए, ठीक है ना, र के लिए आर, अगर, ठीक है ना। और ये भी रूल है कि आप आखिरी में नहीं लगाइएगा, यानी कि आप देखिए र में भी कोई मात्रा नहीं है तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे भी ए लगेगा, नहीं, आखिरी में नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अनाज। देखिए, अ के लिए ए लिखेंगे और न का अंग्रेजी एन हो जाएगा। आकार के लिए ए लिखेंगे और ज के लिए जे, तो ए एन ए जे, अनाज। फिर लिखा हुआ है सबक। अब स का अंग्रेजी हो जाएगा एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए, तो एस ए। ब का अंग्रेजी हो जाएगा बी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, क के लिए के, तो एस ए बी ए के, सबक। फिर लिखा हुआ है सवेरा, तो सौ के लिए एस हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं है तो ए हो जाएगा। व के लिए भी लिखेंगे, आई कार के लिए ई लिखेंगे, र के लिए आर, आकार के लिए ए, तो एस ए भी ई आर ए, सवेरा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सिफारिश। अब देखिए, सौ के लिए एस लिखेंगे ना, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, सी हो जाएगा। अब फ का अंग्रेजी पी एच लिखते हैं, तो पी एच, आकार के लिए ए लिखेंगे, तो एस आई पी एच ए। र का अंग्रेजी आर हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो आई, सौ के लिए एस, तो एस आई पी एच ए आर आई एस, सिफारिश। फिर लिखा हुआ है सलज। अब तालब विषय के लिए एस एच लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। ल का अंग्रेजी एल हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। ज के लिए जे, तो एस एच ए एल ए जे, सलज। फिर लिखा हुआ है नुकसान। अब देखिए, न का अंग्रेजी एन हो जाएगा, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू। क के लिए के लिखेंगे, तो पहले आप नुक लिख दीजिए। अब देखिए, क के बाद भी हम ए लगा सकते थे, लगा सकते हैं, बट ऐसा क्या हो जाएगा कि आप ए लगा देंगे ना, तो एन यू के ए एस ए ए एन, नुकसान, ऐसा होगा। तो हो सकता है कि पढ़ने वाले पहले ऐसे नुकासान पढ़ लें, नुकासान, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे ए नहीं भी लगाते हैं तो सही रहता है, ठीक है। तो एन यू के नुक लिख देंगे। फिर एस डबल ए एन, आकार के लिए आप डबल ए का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ए का तो कर ही सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन यू के एस डबल ए, नुकसान। फिर लिखा हुआ है नया, तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, न के लिए एन लिखे हैं और उसके बाद भी ए लगाना चाहिए, ऐसा रूल है, बट नहीं भी लगाइए तो एन वाई ए भी नया लिख सकते हैं, या एन ए वाई ए भी नया लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है मुकाम। मुकाम, एम से म हो जाएगा, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। क का अंग्रेजी के हो जाएगा, आकार के लिए ए लिखेंगे और म के लिए एम, तो एम यू के एम, मुकाम। फिर लिखा हुआ है मसीका। अब देखिए, एम से म हो जाएगा और ये होगा क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो एम ए। स का अंग्रेजी एस हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। क के लिए के लिखेंगे, आकार के लिए ए लिखेंगे, तो एम ए एस आई के ए, मसीका, ओके।
फिर लिखा हुआ है सबक। अब देखिए स का अंग्रेजी एस होगा, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। ब का अंग्रेजी बी हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। क के लिए के लिखेंगे, तो SABAK सबक। ठीक है, चलिए आगे और सीखते हैं। आगे लिखा हुआ है ज्योति। आधा ज है तो इसका अंग्रेजी जे ही होगा, पूरा ज। ठीक है ना, पूरा जे होगा। अब देखिए जब आधा ज है ना तो उसके बाद आप ए नहीं लगा सकते, यहाँ पे ए नहीं लगाया हुआ है। अब उसके बाद सीधा जिसमें लगा हुआ है, ठीक है ना, आधा ज, उसका अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ पे य है, इसका अंग्रेजी वाई हो जाएगा। और औकार के लिए यो ओ लिखेंगे, तो का अंग्रेजी टी हो जाएगा। और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, तो JYOTI ज्योति। फिर लिखा हुआ है जान, तो ज के लिए जे लिखेंगे। और आकार के लिए मैंने आपको क्या बताया, कहीं ए लिखिए कहीं डबल ए भी लिखा जाता तो यहाँ पे डबल ए लिखा है मैंने, तो उसके बाद एन लिख दीजिए, JAAN जान। फिर लिखा हुआ है मयंक, तो M से म हो जाएगा और या का अंग्रेजी वाई हो जाएगा। अनुस्वर के लिए AN लिखेंगे और क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तो MAYAN के मयंक। फिर लिखा हुआ है रिश्ता, R से र हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। SH से तालब से हो जाएगा और त का अंग्रेजी T आकार से ए, तो RISHTA रिश्ता। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अनपढ़, और देखिए AN अन हो जाएगा, PADH पढ़, अनपढ़। आजकल AAJ आज, KAL कल, आजकल। MI से मी हो जाएगा, यानी कि म का अंग्रेजी M हो जाएगा और आई के लिए छोटी की मात्रा के लिए आई। SS से तालम से हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो ए लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और नौ के लिए N, MISHAN मिशन। मोम लिखा हुआ है, MOOM मोम हो जाएगा। उसके बाद दिल है तो DIL दिल। जलाज, जलज लिखा हुआ है तो JA से ज, LA से ल, ज के लिए जे, तो JALAJ जलज। मंद लिखा है MAND मंद, MAND मंद। नियम NIYAM नियम, NIYM नियम। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप किसी भी हिंदी शब्दों को, वाक्यों को अंग्रेजी में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका अंग्रेजी रोमन इंग्लिश में इसका कन्वर्ट करके हमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लिखिए नशा का, रसिका का, माया का, शैतान लिख दीजिए, शुभ लिख दीजिए, सहायता लिख दीजिए, सिकंदर, सनक। मैंने जितना भी अभी हिंदी शब्द बोला है आप सभी को रोमन इंग्लिश में लिख के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और साथ में अपना नाम भी लिखिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बारिश का सीज़न है और अभी लाइन कम ही रहता है, मोबाइल भी डिस्चार्ज है, इसलिए वीडियो अभी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वरना मेरा हर वीडियो 10 मिनट से प्लस का ही रहता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में 15 मिनट का कर देंगे। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।